अगर आपके कंप्यूटर की भी स्पीड दिन ब दिन कम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने स्टार्ट के ऊपर अपना लैपटॉप लिया या कंप्यूटर लिया तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम हो रही है या अब आपकी फ़ाइल्स ओपन नहीं हो रही जल्दी से, तो आप ये 4 सेटिंग्स कर लें। 4 मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो जिनसे आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपने क्या करना है कि कीबोर्ड से विंडो और आर का बटन प्रेस करना है, ठीक है? तो या फिर आप ऐसा कर लें कि अगर विंडो से नहीं है तो यहाँ पर आप आएँ स्टार्ट बटन पे, यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे रन कमांड आती है, RUN लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। रन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे प्रीफेच, प्री पहले FETCH फैच, प्रीफेच पहले किसी चीज़ को निकालना या खींचना। जस्ट आपने प्रीफेच लिखना है और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। जब आप ओके प्रेस करते हैं तो वो लिखता है यू डिड नॉट करंटली हैव परमिशन, तो आप कंटिन्यू कर दें, ये परमिशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो ये देखें, ये बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं जो आपके कंप्यूटर को रन करने में ये कंप्यूटर की स्पीड को कम कर रही हैं। आपने जस्ट इनको सेलेक्ट करें, किसी एक को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, या फिर आप इन सबको माउस से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद राइट क्लिक करके डिलीट कर लें। यहाँ पर ये देखें, ये डिलीट का बटन है, यहाँ पर ये आइकॉन डिलीट का है, इस पे क्लिक कर लें या कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट प्रेस कर दें, तो ये फाइल्स आपकी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। और इसमें से जो फाइल्स नहीं डिलीट हो रही वो यूज़ में होती हैं, इसलिए उनको आपने स्किप कर देना है। तो ये हमारी पहली फाइल्स होगी जो भी थी डिलीट। अब ये यूज़ में होंगी इसलिए आपने इनको छोड़ देना, इनका कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद आपका दूसरा तरीका है, दूसरा एक और तरीका, यानी ये पहले आपने सारी जो है वो प्रीफेच फाइल्स को डिलीट कर लेना है, फिर आपने जाना है दोबारा राइट क्लिक करना है और फिर दोबारा रन कमांड पे आना है। अब आप लिखेंगे परसेंटेज फिर TEMP स्टैंड करता है टेम्परेरी फाइल्स को, तो आपने फिर टेम्परेरी फाइल्स जो हैं इसको ओके कर लेना है। अब ये देखें, बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हैं जो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, जो हम प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं ये उसमें से थी, ये बनती रही और यहाँ पर पड़ी हैं और ये भी आपके कंप्यूटर को स्लो कर रही हैं। तो आपने ये 4 तरह की फाइल्स हैं जिनको आपने डिलीट करना है। ये सेकंड हो गया, हमने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया और कीबोर्ड से मैंने डिलीट प्रेस किया, तो उसने पूछा कि आप जो चाहते हैं डिलीट करना, हमने कहा जी हम चाहते हैं, तो उसने ये सारी की सारी डिलीट कर दी। इनमें से कुछ फाइल्स यूज़ में होंगी तो वो डिलीट नहीं होंगी और उसको आप स्किप कर दें तो उसका कोई इशू नहीं होगा। तो ये सेकंड आपने दूसरे तरीके से आपने इस तरह ये सारी फाइल्स डिलीट करनी है। जो रह गई हैं वो कोई इशू नहीं है, वो यूज़ में है, इसलिए अब दोबारा इसको रिस्टार्ट करके करेंगे तो हो जाएंगी, अदरवाइज़ बेशक रहने दें, थोड़ी बहुत होती हैं वो रहेंगी इसमें। तीसरे पे आपने क्या करना है, दोबारा राइट क्लिक करना है और रन की जगह पर अब आपने परसेंटेज हटा देना है, जस्ट टेम्प लिखना है, टेम्परेरी फाइल्स। तो जो टेम्परेरी फाइल्स कहीं ना कहीं बनी हुई होंगी तो वो भी सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। ये देखें, ये बहुत सारी टेम्प फाइल्स हैं। इसको भी आपने सबको क्या करना है, कंट्रोल ए करें और इसको भी जो है वो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें और ये डिलीट हो जाएंगी। जो आपकी यूज़ में है वो नहीं होंगी, उनको हम स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड हो गया। पहले में हमने प्रीफेच, नंबर 2 पे हमने परसेंटेज दोनों तरफ लगा के सेंटर में टेम्प लिखा, TEMP टेम्परेरी फाइल, फिर हमने जस्ट मॉड्यूल्स को यानी परसेंटेज को हटा दिया और जस्ट जो है वो हमने TEMP लिखा टेम्प, तो उसकी फाइल सबको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर लिया। लास्ट तरीका है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लीन MGR, उसी तरह आपने रन कमांड को कीबोर्ड से विंडो और आर प्रेस कर लें या राइट क्लिक करके रन कर लें। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि क्लीन MGR को लिख के आपने इंटर प्रेस कर देना है। शायद ये कमांड में आपने स्पेस नहीं देनी, यहाँ पर अब मैंने स्पेस दे दी तो आप स्पेस ना दें, क्लीन MGR लिख के इंटर प्रेस करें। अब ये देखें, ये हमारे पास डिस्क क्लीन ड्राइव सिलेक्शंस है, तो हमें ये C ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसके अलावा और ड्राइव्स भी होंगी, तो जिसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमने उसी को सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई। यहाँ से आपने जितने भी अनचेक हैं उनको भी आपने चेक कर लेना है। ये वाले सारे आपने चेक कर लिए और बॉक्स के अंदर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ओके पे
क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखें जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, यानी इसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, कोई थंबनेल है, रिसाइकल बिन के अंदर कुछ है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल है, डायरेक्ट जो है वो कैशे शेडर हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएँ। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल डिलीट कर दें, तो ये क्लीन अप द ड्राइव ओएस डिस्क सी, तो ये इसको क्लीन कर देगा। इसके बाद आपने आप कंप्यूटर को वन टाइम रीस्टार्ट करना है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी होगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टेम्परेरी फाइल्स, थंबनेल्स, ये देखें नीचे लिख के आ रहा है, ये सारी इसने डिलीट कर दी। रिफ़्रेश करें। इसके अलावा जी एक और मेथड है, ये तो था हम हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स थी या जो हमारे पास क्लीन एमजीआर फाइल थी या फिर जो है वो प्री इंस्टॉल जो भी थी हमने वो सारी डिलीट कर दी। ये 4 तरीक़ों से आपने करनी है। एक और तरीका जो आपके कंप्यूटर को स्लो करता है वो ये होता है कि आपने यहाँ पर जो है वो टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर टास्क मैनेजर लिखा हुआ है, टास्क मैनेजर पे आपने क्लिक कर लेना है। और जब आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर विंडो 10 में यहाँ पर टॉप पे आ रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं नाम। तो पहले पे देखिए हमारे पास है प्रोसेस, और उसके बाद है हमारे पास परफॉर्मेंस, फिर हमारे पास है ऐप्स हिस्ट्री, और उसके बाद है स्टार्टअप ऐप्स। अब ये हमने बंद करनी है। अच्छा, स्टार्टअप जो है वो आपके सिस्टम को स्लो करती हैं। स्टार्टअप फाइल वो होती हैं कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो, डेस्कटॉप हो, तो बहुत सारी फाइलें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उनको डिसेबल कर दें तो वो हमारा कंप्यूटर की स्पीड पहले से काफ़ी बेहतर हो जाती है। देखें सिक्योरिटी हेल्थ, ये जो है वो इनेबल है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको डिसेबल कर देंगे। इसी तरह जो है वो ये एक और फाइल है, ये भी हमारे पास इनेबल है, इसको भी डिसेबल कर दें। ये फ़ाइल है, ये भी डिसेबल कर दें। इसी तरह जो है वो ये एक फ़ाइल है, इसको भी डिसेबल कर दें। जो इनेबल है यहाँ पर आपने कोई भी नहीं, सारी की सारी जो है वो उनको आपने डिसेबल करना है। तो मैंने इसको भी डिसेबल कर दिया। अब देखें ये सारी की लाइन जो है वो डिसेबल हो गई। अब इसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, और देखिएगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी।